स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MS क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस को। तो टाइम और वर्क का क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग देखते हैं उसके कुछ बेसिक फंडा को, बेसिक रूल को। सपोज करते हैं कि ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कोई काम है, कोई दीवार बनाना हो, कोई गड्ढा खोदना हो, कोई भी काम हो, 10 दिन में अगर करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? ये करेगा 1/10। एक दिन में ए जो काम करेगा 1/10 काम करेगा। वहीं अगर बात करते हैं कोई व्यक्ति दूसरा है जो बी है और उसको वही काम करने में 20 दिन का टाइम लगता है। जो ए एक 10 दिन में करेगा, बी उसे मान लेते हैं कि 20 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। इसको और एक अच्छे से समझते हैं। जैसे ए 10 दिन काम कर रहा था किसी काम को पूरा करने में, तो मान लेते हैं ये कोई दीवार है, इस दीवार को बनाने में 10 दिन लगेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, ये देखिए इस दीवार को मैंने 10 बराबर हिस्से में बांट दिया। तो ये एक दिन में ये एक हिस्सा करेगा, दूसरे दिन में ये दूसरा हिस्सा, तीसरे दिन में तीसरा हिस्सा, चौथे दिन में चौथा हिस्सा, पाँचवें दिन में पाँचवां हिस्सा, छठे दिन में सातवां हिस्सा, सातवें दिन में सातवां, आठवें दिन में आठवां, नौवें दिन में नौवां और 10वें दिन में 10वां। तो 10 दिन लग जाएगा सो इस काम को पूरा करने में। तो एक दिन में कितना करेगा? ये वाला पार्ट करेगा और इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं 1/10। ये 1/10 1/10 1/10 1/10, ये 1/10 यानी 10 हिस्से का एक हिस्सा काम करेगा। तो इस तरह से हम क्या देखा कि ये 20 दिन अगर काम कर रहा है, एक काम को 20 दिन लगा रहा है काम करने में, तो उसे 20 हिस्से में कर देंगे और 20 हिस्से को वो हर एक हिस्से को एक दिन में करेगा, यानी कि 20 दिन में 20 हिस्सा करेगा तो जाके काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, इसको टाइम लग रहा है 20 दिन और इसको टाइम लग रहा है 10 दिन का। दैट इज़ इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम कम कर रहा है। अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं अगर कोई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसका काम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो काम कम करता है। टाइम ज़्यादा ले रहा है मतलब काम उसके द्वारा कम हो रहा है। और यहाँ पे ये 10 दिन, ये 20 दिन ले रहा था, यहाँ पे 10 दिन ले रहा है, इसका मतलब ये टाइम कम ले रहा है, यानी कि वर्क इसका ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। ये अगर एक दिन में 2 हिस्सा करेगा तो ये एक दिन में एक ही हिस्सा कर पाएगा दीवार का। चलिए ये कुछ बेसिक फंडा था कि टाइम और वर्क एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है, कहता है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे हम लोग जो ट्रिकी शॉर्ट मेथड होता है इस पर बनाएंगे। तो मान लेते हैं ए काम को 6 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। फिर बी अकेला इस काम को 12 दिन में करेगा। अगर बी उस काम को 12 दिन में करेगा तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी कि ए और बी दोनों अगर मिलकर इस काम को करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा? तो हम लोग जानते हैं एक दिन का काम 1/6, इसका बी का एक दिन का काम 1/12। तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ लेते हैं। ये दोनों एक दिन का काम है, एक का एक दिन का काम ये हो गया, बी का एक दिन का काम ये हो गया। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा? एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3/12। ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा 1/4। यानी कि ए और बी मिल करके उस काम का, जो भी काम था उस काम का 1/4 काम करेगा एक दिन में। 1/4 मान लेते हैं ये कोई काम है, इसको 4 हिस्से में बांट दिए, तो 1/4 का मतलब चौथा हिस्से का एक हिस्सा ये दोनों मिल करके एक दिन में करेगा। तो बाकी का तीनों हिस्सा करने के लिए और 3 दिन काम करेगा, यानी कि कुल मिलाकर इसे 4 दिन लग जाएगा। मैंने जैसे कहा कि एक दिन का काम अगर 1/4 है तो पूरा काम को करने में 4 दिन लग जाएगा। इसको उलट देंगे, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के अगर 4 दिन काम करेगा तो वो काम पूरा हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा है ए को 6 दिन लग रहा है और बी को 12 दिन लग रहा है। दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 6 को 2 कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 6 दूनी 12, और 12 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा? एक बार। मतलब हुआ कि ए अगर 2 काम करता है तो उस जगह पे बी एक ही काम कर पाता है। एक दिन की बात कर रहे हैं, ए जो है दोगुना काम कर रहा है और बी एक काम कर रहा है, तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम कर लिया?
ये उसका एक दिन का काम हो गया, एक दिन का ये काम है। मान लेते हैं पूरा काम 12 है और एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, जबकि बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है एक दिन में। और काम कितना करना है? टोटल 12 काम करना है। दोनों मिल करके 12 काम एक दिन में 3 करेगा, तो 12 दिन में कितना करेगा? तो 12/3 दैट इज 4। उस 12 काम को करने में दोनों को मिल करके 4 दिन का टाइम लग जाएगा। दैट इज ए प्लस बी को 4 दिन का वक्त लगेगा। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन में कह रहा है पहले ट्रेडिशनल मेथड, ए किसी काम को 12 दिन में और ए और बी मिलकर के, ए प्लस बी मिलकर के इसी काम को 8 दिन में करेगा। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/12 और यहाँ पे एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर हम ए प्लस बी जो दोनों मिलके कर रहा था उसमें से हम ए का काम को घटा दें तो हमें बी का मिल जाएगा। ए घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? ए से ए घट जाएगा तो बी बचेगा, तो बी का काम। तो एक दिन का काम हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों मिलकर के कितना किया था एक दिन में? 1/8 और अकेला ए कर रहा था 1/12। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 होगा, 8 तिया 12 दूनी दैट इज 1/24। यानी कि बी अकेला इस काम को एक दिन में 1/24 हिस्सा करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया? एक दिन को ही लेकर के घटाया। तो बी का, या जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी का एक दिन का काम 1/24 है, तो बी उस काम को 24 दिन में करेगा। यानी कि 1/24 हिस्सा अगर एक दिन में है तो 1/24 हिस्सा एक दिन, फिर दूसरा हिस्सा दूसरा दिन, तीसरा हिस्सा तीसरा दिन, इस तरह 24 हिस्सा 24 दिन में पूरा करेगा। यानी कि बी उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाएं। ए कितना दिन में? 12 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस बी मिल करके दोनों जब मिल के काम किया तो 8 दिन में काम को पूरा किया। दोनों का एलसीएम मिलेंगे तो 24 आएगा। यूँ समझ लीजिए कि पूरा काम 24 है, टोटल काम 24 है। 12 दूनी 2 बार में, 8 तिया 3 बार में। यहाँ पर यूँ समझिए कि ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल 24 काम करना है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों जब मिल गया तो वो 3 काम कर रहा है। यहाँ पर समझिए ए अकेला 2 काम कर रहा था, जब बी मिल गया तो 3 काम किया, मतलब बी का काम कितना हो गया एक दिन में? 3 में से 2 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर बी मिलने पर 3 हो रहा था, ए अकेला 2 कर रहा था, तो बी अकेला 1 कर रहा है। ये ना मतलब हुआ 3 - 2 1, यानी कि बी अकेला 1 काम कर रहा है एक दिन में। तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? उसको 24 दिन लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी का जो काम हो जाएगा 24 को 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो उसका हो जाएगा 24 डेज आंसर। उस काम को पूरा करने में 24 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन का, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ये जो टाइप है नेक्स्ट, ए किसी काम को, पहले ट्रेडिशनल मेथड, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी इस काम को 18 दिनों में करता है। तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। अब तीनों इस काम को एक साथ करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। एक दिन का काम को कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। एलसीएम लेंगे दो तीनों का तो 90 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 18 5, 9 से 15 और 5 20, दैट इज़ 20/90। दैट इज़ यहाँ पे तीनों का काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/2, दैट इज़ 4.5, या फिर बोल सकते हैं 4 × 1/2, 4.5 दिनों में इस काम को पूरा कर लेगा।
तो एक लंबा प्रोसेस था। अगर हम शॉर्टकट में निकालें इसको तो कैसे निकाल सकते हैं, ए एक दिन में 10 दिन में काम को करेगा, बी इस काम को 15 दिनों में करेगा और इसी काम को सी 18 डेज में करेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। और मान लेते हैं यह काम 90 पीस काम है, कोई 90 काम है और इसको ए 10 9 90 एक दिन में 9 हिस्सा काम कर रहा है, 9 भाग काम कर रहा है, 15 छक्के 90। वहाँ पे बी 6 हिस्सा काम कर रहा है और ये 5 हिस्सा काम कर रहा है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 × 15 15 और 5 20। एक दिन में तीनों मिल करके कितना काम किया, 20 काम किया और टोटल काम कितना था, 90 था। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके इस 90 काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में अगर 20 किया तो 20 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 9/2 या 4.1/2 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो देखिए कितना आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, ए किसी काम का 2/5 भाग को 12 दिन में करेगा और फिर बी इसी कार्य का 3/4 भाग, बी जो है इसी काम का 3/4 हिस्सा को 15 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के इस काम को, अगर 2/5 हिस्से को 12 दिन में करेगा तो पूरे काम को, यानी कि 5 हिस्से में से 2 हिस्सा कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम करने में से कितना टाइम लग जाएगा, कंप्लीट काम करने में। तो इसको क्या करेंगे, पूरा काम करने में, यानी कि इस पूरे एक काम को करने में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से। अगर हम इसी जगह पे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इधर भी 5/2 इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा, यानी कि उस पूरे काम को करने में ए को 30 दिन का समय लग रहा है। और यहाँ पे 3/4 है तो हम इसको उलट के इधर से लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के 20। दैट इज बी को उस काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लग जाएगा। तो दोनों मिलकर जब काम करेगा ए प्लस बी तो कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर मालूम है एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30 और इसका एक दिन का काम 1/20। तो दोनों मिलकर के जब काम करेगा तो कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 60, 30 दूनी प्लस 20 तिया, दैट इज 5/60, दैट इज 1/12। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में दोनों मिलकर के 1/12 हिस्सा काम कर रहा है तो उसे 12 दिन में पूरा कर लेगा। तो ए प्लस बी को काम पूरा करने में 12 दिन का समय लगेगा। अब इसी को अगर हम सेम मेथड अगर शॉर्टकट में बनाना चाहें तो जब ए को 30 दिन लग रहा है और बी को 20 दिन लग रहा है तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 30 दूनी 2, 20 तिया 60, यानी कि ए जब 30 दिन ले रहा है काम करने में और बी 60 दिन ले रहा है तो हमें टोटल मान लेते हैं, सॉरी 20 दिन ले रहा है, टोटल हमें 60 काम करना है। जो समझ लें 60 बिल्डिंग बनाना है, 60 दीवार बनाना है, 60 गड्ढे खोदने हैं, तो 60 काम करने हैं। जब ए एक दिन में दो काम कर रहा है, 2 गड्ढे खोद रहे हैं या फिर 2 बिल्डिंग बना रहा है या फिर 2 सड़क बना रहा है, वहीं पे बी जो है 3 बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 बना रहा है, 5 बिल्डिंग बोलिए, 5 सड़क बोलिए, 5 गड्ढे बोलिए, जो भी बोलिए 5 बना रहा है। तो एक दिन में अगर 5 बना रहा है तो 60 को पूरा करने में, 60 काम पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 60/5। ए और बी को मिलकर के 60 काम पूरा करने में कितना लग जाएगा, 12 दिन का समय लगेगा। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टाइप। आज का सेशन का ये अंतिम टाइप लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो फिर देखेंगे अगले सेशन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर के किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, बी और सी मिलकर के 15 दिनों में, सी तथा ए इसे 12 दिनों में, सी प्लस ए इसे 12 दिनों में करेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी का एक दिन का काम 1/20 और बी और सी का एक दिन का काम 1/15, सी और ए का एक दिन का काम 1/12।
तो अब बताना है तीनों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दें अगर, तो यहाँ पे क्या है, ए को ए से ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, बी को बी से ऐड करेंगे 2b, सी को सी से ऐड करेंगे 2abc, दैट इज 2a प्लस बी प्लस सी। सब डबल डबल हो जाएगा तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। और उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 तिया 15 चौके 12 पंचे, दैट इज 4 3 7 और 5 12/60। तो ये हो जाएगा 1/5, 12 पंचे 60। तो ए बी सी जब डबल डबल ए 2a 2b 2c काम कर रहा है तो उन्हें 5 दिन लग रहा है। तो जब आधा हो जाएगा तो उसे 5 दिन के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिल करके 10 दिन में काम को पूरा करेगा। यूँ समझ लें कि डबल डबल दो डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तीनों मिल करके 1/5 काम कर रहा है एक दिन में। तो दोनों डबल डबल ए डबल बी डबल सी को काम करने में 5 दिन लग रहा है। इसको पलट देंगे तो 5 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। लेकिन जब आधा हो जाएगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। जब लेबर घट जाएगा, मैन पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो वही क्या, मैंने जब डबल था तो 5 दिन लग रहा था, जब आदमी आधा हो गया, यहाँ से 2 भागा आधा कर दिया आदमी को, तो टाइम डबल हो गया। चलिए अब इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी काम को 15 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 12 दिनों में करता है। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मान लीजिए कि 60 काम करना है, 60 काम करना है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 20 या 60 3 काम करेगा, 15 चौके 60। बी और सी 4 काम करेगा, वहीं पे ए सी और ए 12 पंचे 5 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है, 60 काम। और तीनों मिल करके यानी कि डबल, यहाँ पर भी तीनों नहीं है, यहाँ पर 2a है 2b है 2c मिल करके कितना काम करता है, 4 3 7 5 12 काम करता है। डबल ए डबल बी डबल सी मिल करके 12 काम करता है एक दिन में। और टोटल काम हमें 60 करना है, तो कितना हो जाएगा, 60/12। इन सबको ऐड करने पर तो ये हो जाएगा 5। यानी कि वही कंडीशन, 2a 2b और 2c मिल करके 5 दिन में काम किया। तो जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 × a + b + c = 5। तो फिर जब आधा कर देंगे तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हो गया 10। आदमी जब आधा करेंगे तो टाइम दुगुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस था, अलग अलग डिफरेंट टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चंस को देखा। फिर जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, लॉन्ग कट भी देखेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।